Hello everybody, myself Aryan Raj. Welcome to my channel, your channel Raj Academy. Today we have to learn sound. आज हम लोग पढ़ेंगे साउंड के बारे में. Sound, ध्वनि. It is very useful for class 9th CBSE board, CBSE board, and also for ICSE board. Okay. Okay. Let's start. साउंड. साउंड होता क्या है? साउंड, आखिर साउंड क्या होता है? डिफाइन इट, एक्सप्लेन इट. हम क्या करते हैं? सुबह उठते ही क्या करते हैं? जो ही सुबह उठे हम, अर्ली द मॉर्निंग, हम क्या सुन रहे हैं? गाड़ियों की आवाज़, मोटरसाइकिल, बसेज, उसकी आवाज़ हमारे कानों तक आ रही है. हॉर्न की आवाज़, हॉर्न आ रहा है, साउंड आ रहा है मेरे तक. चिड़िया चिल्लाती है, उसका आवाज़ हमारे कानों तक आ रहा है. आखिर क्यों? हम अपने रूम में, आवाज़ वहाँ पे क्रिएट हो रहा है और हमारे कानों तक आ रहा है. आखिर वो साउंड क्रिएट क्यों हुआ? कैसे हुआ? और अगर साउंड क्रिएट हुआ तो हमारे कान तक क्यों आया भाई? क्या कॉन्सेप्ट है? हम यहाँ पे हैं, साउंड वहाँ पे क्रिएट हुआ हमसे 500 मीटर दूर, लेकिन साउंड वहाँ से यहाँ तक आ रहा है. क्यों? सबसे पहले कि क्रिएट क्यों हुआ? साउंड जो है क्रिएट क्यों हुआ? प्रोड्यूस क्यों हुआ, है ना? साउंड जो है क्रिएट और प्रोड्यूस क्यों हुआ? फर्स्ट सवाल. सेकंड क्या है? आखिर हम उसको क्यों सुन पा रहे हैं? हाउ वी हैव टू क्वेश्चंस. आखिर वो साउंड अगर क्रिएट हुआ, प्रोड्यूस हुआ, तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अगर हुआ तो हमारे कान तक क्यों आया, कैसे आया, है ना? तो सबसे पहले साउंड, ध्वनि एक ऐसी ऊर्जा है. साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड इज या फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड इज या फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस या सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन अवर ईयर. यानी कि एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें यह सुनने की अनुभूति देती है, सुनने की अनुभूति को प्रोवाइड करती है. यानी कि हम किसी को अगर सुन पाते हैं तो इसके वजह से, आप हमको सुन पा रहे हैं इसकी वजह से. यानी कि किसी में भी ये एनर्जी इम्पार्ट हो गया तो हम उसको सुन लेंगे. समझा? जैसे कि अभी क्या हो रहा है ना, लोग बोलता है कि अपने पार्टनर को कि तुम हमको समझते नहीं हो, तुम उसमें साउंड इम्पार्ट कर दो, आप उसको सुन लोगे. एज ओनली फॉर फन. ओके, ओनली फॉर फन. माई एग्जाम्पल्स, आप मेरे एग्जाम्पल्स को दिल पे ना लें, ठीक है ना? मेरे एग्जाम्पल्स क्या होता है? समझने के लिए होता है. अगर इस एनर्जी को हम अपने आप में डाल लेना तो आप हमको समझ लेंगे, सुन लेंगे. आने की साउंड एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे कानों तक सुनने की अनुभूति को प्रदान करती है, विच प्रोवाइड सेंसेट ऑफ हियरिंग इन अवर ईयर. ओके, चलो देखो. साउंड इज या फॉर्म ऑफ एनर्जी which provides sensation of hearing. इंक कहाँ है? hearing in our ear. प्लीज नोट डाउन इट प्लीज. मेरा इंक कहाँ गया? मिल गया. समझे साउंड क्या है? इसमें दो क्वेश्चन था. क्या था? फर्स्ट कि अगर ये साउंड एनर्जी
प्रोड्यूस हुआ तो कैसे हुआ, हाउ साउंड एनर्जी विल प्रोड्यूस इन एनी बॉडी. सेकेंड क्वेश्चन, if sound energy produce, then how it propagate to our ear, my ear. Is that clear? We have two questions. First, how sound energy produce create. Okay, आखिर मेरा साउंड एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हुआ, क्रिएट कैसे हुआ, और सेकंड क्या है, अगर ये प्रोड्यूस हुआ तो हमारे कान तक कैसे आया भाई. वी हैव टू डाउट्स और टू क्वेश्चंस. ओके, अरे कैसा ही दे दिया साला. ठीक, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ. सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. मे आई इरेज इट. चलो ठीक है. चलो तो नाउ आई रिप्लाई टू फर्स्ट क्वेश्चन. जो आंसर नंबर, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्या था भाई, कि हाउ साउंड विल प्रोड्यूस, है ना. आखिर साउंड का उत्पत्ति कैसी हुआ. देखो, हमेशा याद रखियो, जिस किसी में भी ऑक्सीलेशन हो, ऑक्सीलेशन नहीं समझा, वाइब्रेशन हो नहीं समझा, कंपन हो समझा, ऑक्सीलेशन और वाइब्रेशन और कंपन सब सेम है. जिस किसी बॉडी में अगर ये इंसिडेंट हो रहा है तो वहां से साउंड प्रोड्यूस होगा. नहीं समझा तो ये लो गिटार का भी मेरे पास, अब हम गिटार लिए हैं, गिटार मेरा स्थिर है, इस पे अभी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, अभी गिटार मेरे हाथ में रखे हुए हैं बस. जो ही इसमें हम एक्स्ट्रा फोर्स देंगे, स्ट्रिंग को हिट करेंगे ना, ये क्या होगा, वाइब्रेट करेगा. सबसे पहले क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा. जो ही स्ट्रिंग मेरा वाइब्रेट किया, ऑक्सीलेट किया, साउंड क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, साउंड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा. आने की साउंड ऑलवेज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, ऑक्सीलेशन. जिस किसी में भी ऑक्सीलेशन हुआ, वाइब्रेशन हुआ, तो वहां पे साउंड का उत्पत्ति होना निश्चित है, निश्चय. जैसे देखो, हम क्या करते हैं, तुम लोग देखे होगे, मान लो ये दीवार, ये वाला, सुन रहा है आवाज को. अभी क्या है, स्टार्ट में क्या हुआ, आवाज स्लो आया, धीरे धीरे आया. जो ही हम अपने एनर्जी को, फोर्स को एक्स्ट्रा बढ़ाएं, आवाज जोर से आ रहा है, और बढ़ाएं, आवाज जोर से आ रहा है. आने की, देखो अभी आज क्या कर रहे हैं, आने की, ये जो बॉडी है इसमें स्लोली क्या हो रहा है, ऑक्सीलेशन हो रहा है, कंपन हो रहा है. इस बॉडी में हम अभी क्या किए, कम फोर्स दिए. मान लो अभी इस बॉडी में हम 5 न्यूटन का दिए फोर्स. ये जो मेरे पास बॉडी है इसमें 5 न्यूटन का दिए फोर्स, तो इसमें जो कंपन है, वाइब्रेशन है, उतना अधिक नहीं हुआ, इसीलिए साउंड कम आ रहा है. जो ही इसमें 10 न्यूटन दिए फोर्स, जो ही इसमें फोर्स को बढ़ा दिए, एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज किए, साउंड जोर से आ रहा है. क्यों, इसमें वाइब्रेशन अधिक हो रहा है. इज दैट क्लियर. आने की इतना ही समझो कि जिस किसी भी बॉडी में अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो वहां पे साउंड क्रिएट होगा. ओके सॉरी. ओके, देखो एग्जांपल लास्ट लो. आई हैव वन मोर एग्जांपल. अभी हम क्या है बोल रहे हैं, ठीक है ना, अभी हम फ्लुएंटली बोल रहे हैं, आई कैन स्पीक फ्लुएंटली, बट व्हेन आई कॉट इट, अगर इसको हम जकड़ के पकड़ लिए अपने वोकल कोड को, इसे कहते हैं वोकल कोड, हिंदी में वाक तंतु. ठीक है, जो ही इसको हम दबा दिए, आई कांट स्पीक. ओके, क्यों, इसको दबा दिए,
अब आवाज नहीं आ रहा है, अगर आ भी रहा है तो बहुत ही दिक्कत से आ रहा है, समस्याओं के सामना करके आ रहा है, ठीक है। अगर साउंड अभी देखो आप अच्छा बोल रहे हैं, दबा दी, आई कांट स्पीक, आवाज में आगे चेंजिंग आ गया है ना, आने की, अभी हम इजली बोल रहे हैं, यहाँ पे अच्छा खासा ऑक्सीलेशन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, तुम इसको फील करो। अभी हम बोल रहे हैं यहाँ पे अच्छा खासा ऑक्सीलेशन हो रहा है, लेकिन जो ही इसको दबा दिए आवाज आना बंद हो गया, और अगर आ रहा है तो अच्छा से नहीं आ रहा है, आने की, वाइब्रेशन कॉजेज साउंड, लिखो यहाँ पे, इसका आंसर मिल गया, इसका आंसर मिल गया, वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन समझते हो, ऑक्सीलेशन मतलब क्या होता है, टू एंड फोर्थ मोशन, अपने स्थान से, अपने ऑन पोजीशन से आगे गया, फिर से अपने स्थान पे आ गया, दैट्स कॉल्ड ऑक्सीलेशन, ओके। और कंपन, ठीक, आने की साउंड हमेशा प्रोड्यूस वहां होगा जहां पे कंपन हो। अब देखो तुम पूछोगे सर दीवाल, वाल में हम हिट करते हैं, वहां से आवाज आता है, लेकिन कोई कंपन नहीं होता है। इफ यू आस्क मी देन माई आंसर इज, मेरा आंसर क्या होगा, देखो दीवार तो यहाँ है नहीं, मान लो ये है दीवार, कैमरा इधर करते, ठीक है, दिख रहा है, कैमरा यहां करते हैं इसको, हाँ दिख रहा है, देखो इतना रिजिड बॉडी है, ये क्या है, रिजिड बॉडी है, बहुत ही हार्ड बॉडी है, इसमें हम हीट कर रहे हैं, साउंड तो आ रहा है, साउंड आ रहा है, साउंड तो आ रहा है। अब तुम बोलोगे सर साउंड कैसे आया, यहां तो कोई कंपन नहीं हो रहा है दीवार में, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, मैक्रो फॉर्म में हो रहा है, मैक्रो फॉर्म में ऑक्सीलेशन हो रहा है, इसके मीडियम में, इसके पार्टिकल्स में क्या बोलते हैं, मैक्रो फॉर्म में वाइब्रेशन हो रहा है। तुम क्या करो, जूम करो इसको, इसके अंदर जो पार्टिकल्स को देखो, ये भी कंपन कर रहे होंगे, इसीलिए साउंड आया, समझा, कोई दिक्कत, तो ठीक है, कैमरा इधर करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका मेन टॉपिक कि आखिर ये प्रोपोगेट कैसे करता है। चलो अब हम रूम में थे, गाड़ी वहां थी, वहां पे साउंड क्रिएट हुआ, हमारे कान तक आया, साउंड क्रिएट क्यों हुआ, हम सीख लिए गाड़ी में, हाँ ठीक है, गाड़ी में सर कौन सा बॉडी मतलब कांपता है बताइए, तो वहां से साउंड कैसे आया, देखो हॉर्न क्या होता है, जो ही हम उसमें, हॉर्न क्या होता है, देखो तुम देखी होगे गाड़ी का हॉर्न कितना बड़ा होता है ना, इसको अगर हम हिट करते हैं ना, ये बहुत ही वाइब्रेटेबल बॉडी होता है, वाइब्रेटेबल बॉडी होता है ये, कौन, हॉर्न ऑफ व्हीकल, जो ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट का सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट का जो होता है सर्किट होता है कंप्लीट, जो ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट का होता है सर्किट जो होता है कंप्लीट, स्विच देते हैं हॉर्न का, हम दिए स्विच हॉर्न का, कंप्लीट हुआ कौन, सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और वो करंट इसको हीट करता है, वो हिट किया इसको, यहाँ पे वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया, इसीलिए यहाँ हॉर्न से भी साउंड बाहर आता है, ठीक है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिलेगा तुमको, सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या था कि हाउ है ना। अब हम सब समझ गए कि साउंड तो हो गया प्रोड्यूस, यहां समझ गए, अब ये हमारे कान तक आता कैसे है ना, याद रखियो कभी भी साउंड जिसमें अगर साउंड हमेशा मीडियम में आता है, मतलब मीडियम क्या, साउंड को
प्रोपोगेट होने के लिए, यहां से वहां आने के लिए, ट्रांसफर होने के लिए चाहिए मीडियम, एयर, वाटर, कुछ भी मीडियम, ठीक ना, आने की साउंड नेवर प्रोपोगेट इन वैक्यूम। इसी कारण से चंद्रमा पे जाते थे, इसी कारण से अगर हम गए मून पे गए, कुछ बोल रहे हैं, आवाज ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, हमारा दोस्त जो है हमारे भावनाओं को समझ नहीं पा रहा है, हम चिल्ला रहे हैं, क्यों? बिकॉज मून इज वैक्यूम। मून क्या है? वैक्यूम है, वहां पे ना एयर है ना वाटर है, कुछ नहीं है, वो वैक्यूम है, ठीक है ना। अब देखो हवा में, पानी में साउंड कैसे आता है, तो हाँ इतना ही करते हैं।